स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की अकाउंट्स बुक का जनरल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है हमारे वीडियोस में, दैट इज डिस्काउंट। इससे जो पहले प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने डिस्काउंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था, यानी कि व्हाट इज डिस्काउंट, व्हाट इज टाइप ऑफ डिस्काउंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू द डिस्काउंट, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे और ज्यादा एंट्रीज जो किसी रिलेटेड है, आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और बनी रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरा बोर्ड देख सकते हैं। बोर्ड में मैंने इस साइड क्या मेंशन किए, रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स देयर आर सम ट्रिक्स, यानी कि अगर आपकी फर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रहे तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही तो डेबिट, और ऑल द एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट में हो जाएगा इन सबका अपोजिट। अगर एसेट इंक्रीजेज है तो क्रेडिट में क्या आएगा, अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट, एंड सारी जितनी भी फर्म के अंदर जितनी भी इनकम्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो जो भी हम एंट्री पास ऑन करेंगे मैं आपको साथ साथ ही रूल बताती रहूंगी कि किस तरीके से इन रूल्स की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, एंट्री पास ऑन करोगे। इसलिए मैं जो भी एंट्रीज आपको समझाती हूँ ये रूल्स के साथ ही समझाती हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। सी ये है आपका एंट्रीज, दीज आर द अगेन अ सिंपल एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू डिस्काउंट। इसके बाद हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करेंगे जो मैं आने वाली वीडियोस में क्या करूँगी, कवर करूँगी, राइट। तो ठीक है, तो फटाफट बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट। एज यू नो ये जनरल का फॉर्मेट मैंने पहले से बनाया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर, LF यू नो मीन्स यस लेजर फोलियो, देन डेबिट वन कॉलम एंड क्रेडिट, एंड ये ऊपर आपको क्या लिखना है, जर्नल, ठीक है। और आपको पता है कि ऑल इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जो भी आप एंट्री पास ऑन करो ये जर्नल के फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप विदाउट फॉर्मेट एंट्री पास ऑन कर दोगे तो आपके एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बेटर है आप प्रॉपर तरीके से एंट्री पास ऑन करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ईयर, दैट इज 2021 and here January 1. तो first entry is paid cash to Mahesh rupees 9600 and discount received from him 400. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे इट इज नॉट मेंशन कि इट इज अ ट्रेड और इट इज अ कैश। तो सी स्टूडेंट्स, वैसे तो यहाँ पे पता लग जाए कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं। तो पेमेंट करते टाइम या पेमेंट रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट मिलेगा आपको या आप दोगे वो कैश डिस्काउंट ही होगा, ठीक है। या आप इसको और तरीके से भी देख सकते हो, अगर एंट्रीज के अंदर ये मेंशन नहीं है कि वो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो स्टूडेंट्स आपको वो कैश डिस्काउंट ही मानकर चलना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, अगर एंट्रीज के अंदर ये मेंशन नहीं है कि कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको इसको हमेशा कैश डिस्काउंट ही मानना है, ठीक है। अब अलाउड है, रिसीव्ड, ये आपको पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट, तो आप अगर आपकी फर्म पेमेंट कर रही है तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। अगर आप एज अ सेलर अगर आप एज अ बायर पेमेंट कर रहे हो या नॉर्मली भी आप किसी को पैसे दे रहे हो तो सामने वाले से आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। ऑन द अदर हैंड साइड अगर एज अ फर्म आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउ करोगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आपके लिए इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है ना, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मीन्स सपोज आपको 5000 रुपीज मिल रहा है लेकिन आपने 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ 5000 को कितना अमाउंट मिलेगा, 4900 रुपीज। तो आपको 100 रुपीज का लॉस है यहाँ पे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड फर्म के लिए इनकम है, प्रॉफिट है, और जो डिस्काउंट अलाउड है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है या लॉस बोल सकते हो आप उसको, ठीक है।
क्लियर है? और ये क्लियर है कि अगर एंट्रीज के अंदर ये मेंशन नहीं है कौन सा डिस्काउंट है तो आपको उसको क्या लेकर चलना है, कैश डिस्काउंट। डन, ठीक है। अब इस एंट्री को पास ऑन करते हैं। अब पेमेंट करिए आपने महेश को, तो महेश के पास पेमेंट जा रही, दैट मीन्स महेश इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर, गिवर इज द फर्म। तो यहाँ पे ये रूल लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, महेश, तो मैं महेश को कर देती हूँ डेबिट महेश, और यहाँ पे सीधा जाके क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस लाइन के पास डेबिट। अब हु इज द गिवर, अब फर्म इज द गिवर, लेकिन आपको पता है कि फर्म की बुक में फर्म का नाम नहीं आएगा, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि फर्म के पास से क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो यहाँ पे फर्म के पास से कैश जा रहा है, ठीक है, तो हम किसको क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कैश गोज आउट। तो जो भी चीज चली जाती है फर्म के पास से उसको हम क्रेडिट करते हैं। और सेकंड तरीके से आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री सही है गलत है, कैश जा रहा है, राइट, कैश इज योर प्रॉपर्टी, कैश इज योर एसेट्स, और कैश जाएगा तो आपकी एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अगर एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया कि ये एंट्री हमने सही करी या नहीं करी, ठीक है। तो कैश जा रहा है, कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे साइड में जाके लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। अब कैश गया कितना है, 9600, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9600। अब आगे देखो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे। अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेंशन ना हो कि ये कौन सा डिस्काउंट है तो आपको इसको कैश डिस्काउंट लेके चलना है, और कैश डिस्काउंट को हम एंट्रीज के अंदर शो करते हैं। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट, पहली बात तो कैश डिस्काउंट है तो आपके माइंड में चला जाना चाहिए कि कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो करेंगे। सेकेंड थिंग आपके माइंड में जाना चाहिए कि ये रिसीव्ड है या अलाउड है। तो यहाँ पे आपको पता चला इट्स रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड लॉस, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ प्रॉफिट, तो जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी गेन होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे टू इसके साथ लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब कितना डिस्काउंट मिला आपको, 400। इट मीन्स, अब आप इस एंट्री को ध्यान से देखो, कैश आपने कितनी पेमेंट करी, 9600, आपको डिस्काउंट मिल गया 400। दैट मीन्स आपको महेश को फाइनली कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी, 10,000, राइट। क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है, डन। अब इसके साथ नीचे लिख दे नरेशन, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर पेड कैश टू महेश, और लाइन लगा दीजिए, लाइन मीन्स कि आपकी एंट्री क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, डन। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपने पेमेंट करी है महेश को 9600, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 400 रुपीज का, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डिस्काउंट है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है। अगर एंट्री में कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, कैश डिस्काउंट मान के चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है। अब रूल, अब पेमेंट करिए आपने, किसको पेमेंट करिए, महेश को, तो महेश इज द रिसीवर, तो रिसीवर को हम ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट। हु इज द गिवर, फर्म इज द गिवर, तो फर्म की जगह पे किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, राइट। थर्ड थिंग इज डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम होती है, इसलिए इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैश के साथ साथ मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और एंट्री मेरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, राइट, डन। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, January 2, received cash from Mohan 4900 and discount allowed to him ₹100। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कैश रिसीव हुआ है और एंट्रीज में डिस्काउंट भी गिवन है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इट्स अ ट्रेड और इट्स अ कैश, कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, कैश डिस्काउंट है, राइट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इट्स अ डिस्काउंट अलाउड और इट्स अ रिसीव्ड। यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी एंट्री के अंदर कि इट्स अ डिस्काउंट अलाउड, चलिए, राइट। अब हम एंट्री पास ऑन करते हैं, रिसीव्ड कैश, आपको मोहन से कैश रिसीव हुआ है, आप मतलब फर्म, तो हु इज द रिसीवर इन दिस एंट्री, फर्म इज द रिसीवर, तो फर्म के पास कैश आया है, हु इज द रिसीवर, फर्म के पास क्या है, कैश आया है, ठीक है। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, एंड हु इज द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, मोहन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स,
आप बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे सीधा यहाँ पे ऐसे लिख देंगे टू मोहन, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुक के माइंड में ये सोचना है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि डिस्काउंट रिसीव्ड आपको फायदा हो रहा है, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है अकाउंट्स के अंदर। ये तो लर्न करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये भी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा कैश के साथ चलता है। किस तरीके से कि अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, डेबिट होगा। ठीक है, क्लियर है, डन। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग चले तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट किसने करी है, वो इज द गिवर, मोहन इज द गिवर, और गिवर को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो टू मोहन। अब आपने कितना कैश रिसीव हुआ, आपको 4900 रुपीज, राइट। ठीक है, आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, 100, यानी कि आपको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए थी उससे, 5000। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। डन, एंट्री क्लियर है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से हम डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से अलाउड वाली एंट्री कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर जो भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें 101% श्योर है कि आपका डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज होगी ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए, तभी हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। डन, ये एंट्री समझ में आ गया वो किस तरीके से की हुई है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। थर्ड एंट्री इज गुड सोल्ड टू हरीश 30,000। अब आपने गुड सोल्ड किया हरीश को, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपने कैश पे सोल्ड किया है, क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। ठीक है, उस केस मैंने आपको बताया था, इसके लिए इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को कैश बेस मानेंगे और कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट बेस मानेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को, उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए, गुड सोल्ड टू हरीश। अब यहाँ पे यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इसमें किसी पर्सन का नेम गिवन है, यस गिवन है। तो अगर किसी पर्सन का नेम गिवन होता है तो इट्स अ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट। ठीक है, और अगर पर्सन का नेम गिवन नहीं होता तो इट्स अ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। डन, चलिए अब आपने गुड सोल्ड किए हैं तो अब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये रूल भी लगा सकते हो। कैसे, गुड सोल्ड टू हरीश, क्या आ रहा है आपके पास, कुछ नहीं आ रहा, बट आपको पता है कि आपके पास क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। तो जो भी चीज जाती है व्हाट गोज आउट, जो भी चीज जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब गुड्स जा रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, तो जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, गुड्स सोल्ड के केस में क्या वर्ड लिखते हैं, सेल्स वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं से पहले ये लिख देती हूँ, थर्ड एंट्री टू सेल्स। ये मुझे पता चल गया कि क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को। अब अगर मैं कैश में गुड सोल्ड करती तो कैश आ जाता मेरे पास, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो मैं कैश को क्रेडिट डेबिट कर देती यहाँ पे। पर मैंने अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली है, मुझे मिलेगी पेमेंट फ्यूचर में। अभी मुझे हरीश से पैसे लेने हैं। ठीक है, यानी कि हरीश के ऊपर फर्म का राइट हो गया कि हरीश से मुझे 30,000 रुपीज लेने हैं। तो ये इट बिकम्स फर्म्स एसेट, ये फर्म की एसेट बन गई। तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो हरीश को क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, तो ये रूल भी अप्लाई कर लिया हमने। तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, नरेशन फॉर गुड्स सोल्ड
टू हरीश। डन, कंप्लीट। ये थ्री एंट्रीज आपको समझ में आ गई। चलिए, मैं आपने नोट डाउन कर लिया है समझ में अच्छी तरीके से। अब मैं ऊपर वाली एंट्रीज को यहाँ से रब कर देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, दैट इज फोर्थ एंट्री। अब क्या बोल रहे हैं फोर्थ एंट्री है, हरीश रिटर्न गुड्स ₹2000। अब हरीश ने क्या किया है, हरीश को गुड्स, हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से हरीश को गुड्स पसंद नहीं आए, इसलिए हरीश ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए। यानी कि जो गुड्स हमने हरीश को सोल्ड किए थे वो वापस आ गए, यानी कि सेल्स की हुई चीज वापस आ गई। तो अगर सेल्स की चीज वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, अब वो फॉर्म के पास आ रही है। ठीक है, तो जो भी चीज आती है, व्हाट कम्स इन, सेल्स जो रिटर्न होगी वो आ रही है, इसको डेबिट करेंगे। तो व्हाट कम्स इन, जो गुड सेल किए थे वो आ गए वापस। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री, तो आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब किससे आ रही है, हरीश से आ रही है। क्रेडिट किसको करेंगे, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। सी स्टूडेंट्स, इस थर्ड वाली एंट्री में आपने हरीश से 30,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए, तो आपने ये देख लिया कि आपको हरीश से 30,000 रुपीज लेने हैं, राइट। बट हरीश ने 2,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी कि उस केस में अब हरीश से आप कम पैसे लोगे, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो आपने इस एंट्री में हरीश को डेबिट किया 30,000 रुपीज का। ये इंडिकेट करता है कि फर्म को हरीश से 30,000 रुपीज लेने हैं, बट अब हरीश से आपको पैसे नहीं लेने, सॉरी पैसे लेने हैं बट 2,000 रुपीज कम लेने हैं। तो मैं यहाँ पे हरीश को क्या कर दूंगी, क्रेडिट टू हरीश, यानी कि जो एसेट थी मेरी वो कम हो गई। यहाँ पे मेरी एसेट अराइज हुई थी 30,000 रुपीज की, कि मुझे हरीश से 30,000 रुपीज लेने हैं, बट उसने 2,000 रुपीज के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। यानी कि मुझे अब हरीश से 30,000 रुपीज नहीं लेने, 2,000 रुपीज काट कर 28,000 रुपीज लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2,000। और 2,000 रुपीज क्यों नहीं लेने, क्योंकि हरीश ने मुझे 2,000 रुपीज के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। नरेशन लिख दो, फॉर गुड्स रिटर्न बाय हरीश। डन। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो, अगर ये यहाँ पे आप क्या है कि आपको हरीश से पैसे मिले हैं और क्या वर्ड लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। आप सपोज स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। अगर लिखा होता रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिखा होता, सबसे पहले आप खुद ही देख लो अपनी नोटबुक के अंदर कि आपको हरीश से कितने पैसे लेने हैं। हरीश को आपने 30,000 के गुड्स सोल्ड किए थे, उसमें से उसने 2,000 के गुड्स आपको रिटर्न कर दिए। दैट मीन्स आपको उसे 28,000 रुपीज लेने हैं, राइट। डन, ये क्लियर हो गया आपको। ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ से। अब उसने दिए कितने आपको, 27,500 का। तो और वर्ड क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। इस फुल सेटलमेंट का मतलब है कि फाइनली हमें हरीश से 28,000 रुपीज लेने थे, बट उसने 27,500 रुपीज देकर अपना अकाउंट सेटल कर दिया। इट मीन्स वो हमें इन फ्यूचर और कुछ पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया फर्म ने हरीश को। क्लियर, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड फुल सेटलमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं होता तो उस केस में हम ऐसे स्टडी करते इस एंट्री को कि 28,000 रुपीज हमें हरीश से लेने हैं, बट स्टिल उसने अभी हमें कितने रुपीज दिए, 27,500, और 500 वो हमें फ्यूचर में देगा। उस केस में आप डिस्काउंट वर्ड उसको नहीं लेकर चलोगे, ये नहीं मानोगे कि आपने हरीश को डिस्काउंट दिया है, बिकॉज ऑफ द वर्ड यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड मेंशन है, इन दैट केस ही हम ये मानेंगे कि आपने हरीश को डिस्काउंट दिया है। ठीक है, क्लियर है। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होगा तो आप ये डिस्काउंट नहीं मानोगे। डन।
ठीक है। अब आपको हरीश से लेने कितने थे 30,000 रुपीज, बट आपको मिले कितने हैं कैश 27,500। कैश रिसीव, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैसे एंट्री पास करेंगे, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है स्टूडेंट्स 27,500। अब फुल सेटलमेंट कर दिया उसने, यानी कि वो पेमेंट नहीं देगा, तो हमें क्या मानना है, डिस्काउंट मानना है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट। अब पेमेंट रिसीव हो रही है, और पेमेंट रिसीव करते वक्त क्या करते हो, फर्म डिस्काउंट अलाउ करती है इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, जब भी आपको कैश रिसीव होता है आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, और डिस्काउंट अलाउ का मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। और दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग भी चल लो, तो अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितने का डिस्काउंट है, अंडरस्टूड सी बात है। 28,000 रुपीज हमें लेने थे, 27,500 रुपीज उसने हमें दिए हैं, तो 500 का ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्काउंट। और ये पेमेंट किससे मिली, आपको हरीश से पेमेंट मिली है। कितनी 28,000, राइट। 28 तो लेने थे, 30,000 के गुड्स होल्ड किए थे, 2,000 को उसने रिटर्न कर दिए, 28,000। आप ऐसे भी देख सकते हो, हरीश डेबिट है 30 से, हरीश यहाँ पे क्रेडिट है 2,000 से, अब हरीश को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 28 से, तो ये इक्वल होगी। कैसे, देखो अकाउंट्स के अंदर मैंने बताया दो ही साइड चलती है, डेबिट क्रेडिट। इस वाली एंट्री में आपने हरीश को क्या किया, डेबिट किया। हरीश कितने से डेबिट किया, 30,000 से। इस वाली एंट्री में आपने क्रेडिट किया कितने से, 2,000 रुपीज से। इस वाली एंट्री में आपने हरीश को क्या किया, फिर से क्रेडिट किया 28,000 से। इक्वल हो गया, इक्वल 30, यानी कि आपके हरीश का अकाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एज यू नो अकाउंट्स के दोनों साइड क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, यानी कि एंट्री जो आपने पास ऑन करी है बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं नरेशन फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश। डन। चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। इसको रब कर देती हूं यहां से। चलिए 6th एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे मेंशन है कि आपने गोपाल को गुड्स सोल्ड किए 60,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। इस एंट्री के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या चेक करेंगे, किसी पर्सन का नेम गिवन है या नहीं है। है किसी पर्सन का नेम गिवन, यस गिवन है। किसका गिवन है, गोपाल का। इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने गोपाल को गुड्स सोल्ड के क्रेडिट पे। ठीक है, आप व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि आपने क्रेडिट पे गुड्स होल्ड किया। व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे सेल पर, तो टू सेल्स अकाउंट, पहले ये लिख लो। अब पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट आती तो कैश लिखते, व्हाट कम्स इन कैश आता तो कैश कम्स इन, कैश को डेबिट करते। अब कैश नहीं आ रहा, अब आपकी एक प्रॉपर्टी अराइज हो रही है गोपाल से। प्रॉपर्टी कैसे, कि इन फ्यूचर आपकी फर्म को गोपाल से पेमेंट लेनी है, और एसेट इंक्रीज हो रही है, पेमेंट लेनी है आपका हक है गोपाल पे, क्योंकि आपको पेमेंट लेनी है फ्यूचर में। आप एसेट इंक्रीज होते तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो किससे पेमेंट मिल रही है आपको, गोपाल से, गोपाल डेबिट। अब कितने, अब सेकेंड चीज हम ये स्टडी कर लेते हैं, डिस्काउंट कौन सा है। ये कौन सा डिस्काउंट है स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट है। और लास्ट एंट्री वीडियोस में मैंने बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम एंट्री में शो नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट अमाउंट में से डिडक्ट करके दिखा देते हैं। किस तरीके से, 60,000 की गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 60,000 पे 10% निकालेंगे 6,000 आ जाएगा। 60,000 में से 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, उसको मैं डायरेक्ट अमाउंट में क्या करते डिडक्ट करके दिखा दिया। क्लियर। चलिए नरेशन लिख दीजिए, फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये आपकी सिंपल, इससे जो पहला, मैं इससे पहली वीडियो मैंने आपको बहुत सिंपल एंट्रीज कराई थी, जनरल एंट्रीज, ये उसे थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, बट ये आपकी बेसिक एंट्रीज में ही आएंगी, बेसिक एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इसके आने वाली वीडियोस में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट्स की कॉम्प्लेक्स एंट्री स्टडी करेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ। क्लियर, डन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो
और क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से इन्वेंट्री में पुट ऑन करते हैं, कौन सी कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, कौन सी क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो क्लियरली समझ में आ गई हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। क्यों? ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए गुड लक।